हेलो गाइस। तो आज हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लेक्चर नंबर आपका 3 है, प्रॉब्लम नंबर 2 है। और हमारे प्रीवियस वीडियो में आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के पास भी शेयर करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 1 - x², ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 1 - x², ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। और जब ये कब रहता है, जब ये मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 रहे, तब ये आपका ये इस कंडीशन में आए तब ये आपको ये वैल्यू यूज़ करना है। आपका मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1 हो तो आपको ये वाला वैल्यू यूज करना है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये वैल्यू यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सॉल्यूशन करते हैं जब हम, तब हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन और या फिर फॉर्मूला जो बोलना है क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है। एफ ऑफ एस ही हमारा क्या है, ये कैपिटल एफ है। और एफ ऑफ एस में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, हम लोग इसका ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को फूरियर फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमने फूरियर के लिए कैपिटल एफ लिखा है, स्मॉल एफ जो है एफ ऑफ फंक्शन जो आपका दिया है वो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये होता है। ये आपको अब पता चला होगा कि देखो ये एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो हमारा वैल्यू कब यूज़ करना है, एफ ऑफ एक्स में यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में इस एफ ऑफ एक्स को वैल्यू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू को रखेंगे और हम लोग को फाइंड करना है फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या है बोल रहा है, ये फंक्शन को हमें समझना होगा। इस फंक्शन में क्या बोला जा रहा है वो चीज़ को, ठीक है। तो देखो ये जब कंडीशन हो, ये हमें ये आपको ये पता है कि माइनस इन्फिनिटी से ये आप एक्चुअली में है क्या, एक्स का लिमिट है ना, कहाँ कब कहाँ पे जा रहा है ये चीज़ लिखा हुआ है ना। तो इसको तो हमें ये लिखना है, बट ये देखो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो हमें तो इस फॉर्मेट में चाहिए, है ना। इस फॉर्मेट में ये है नहीं, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को। चलिए ये पहला फंक्शन ले लेते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मोड ऑफ एक्स आपका ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इस फंक्शन को जब हम लोग मोड को हटाएंगे तो क्या एक बार पॉजिटिव में आएगा, एक बार आपका पॉजिटिव में आएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव में आएगा तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा और 1 के इक्वल में होगा। यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन दे रहा हूँ, इस पर कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, और ये आपका इन्फिनिटी चला गया, ठीक है। और यहाँ पे अगेन -1 -2 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना है, ठीक है। और हमें फंक्शन में क्या बोल रहा है कि 1 से छोटा या बराबर उसके इक्वल में। तो 1 से छोटा यानी कि ये इधर है ना, और इक्वल 1 के बराबर मतलब यहाँ भी है ना, इस पॉइंट पे भी, और इससे छोटा जो भी होगा वो एक बार इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अगेन ये पॉजिटिव में लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे, नेगेटिव। ये मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो उसको हमने पॉजिटिव में ले लिया इस फंक्शन को एक बार, और एक बार नेगेटिव में ले लिया, ठीक है। अगेन ये से लिखेंगे, लिख दिए। अब देखो ये माइनस क्या होता है, एक्स के साथ रहेगा नहीं तो हटाएंगे इसको, है ना। एक्स के साथ से हटाएंगे तो आपका साइन भी चेंज हो जाता है। कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे -1 होगा, -1, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है, क्या रहा है कि -1 एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा, -1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। -1 से एक्स का वैल्यू बड़ा आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब है कि -1 पे भी रहेगा या फिर -1 से बड़ा भी रहेगा, मतलब ये इधर आ रहा है। तो ये फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 तक, ठीक है। इसको भी लेना है वैल्यू, ठीक है, -1 से 1 तक, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू आपको पता चल गया, एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका, -1 से 1 तक, ठीक है। -1 से
एक 1 के इक्वल और 1 एक 1 से बड़ा, सॉरी ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक वैल्यू आएगा ये वाला -1, ठीक है। तो -1 से क्या बोल रहा है, -1 से आपका बड़ा या इक्वल, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस तरह आएगा, -1 से -1 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस ये आपको फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी देखो इसको हम लोग को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखो अगेन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये अगेन वो आपको ये मोड जो है, मोड आपका टूटेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में आएगा तो प्लस में ले लेते हैं ना, +x आपका आ जाएगा, ठीक है, +x1, ठीक। ये एक आएगा और एक आपका वैल्यू आएगा -x, ठीक है, 1। अब देखो ये माइनस को हटाएंगे, ये तो सही है, ये इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, x जो है आपका 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी कि ये इधर, ठीक है। और अगेन आपको इसमें क्या बोल रहा है, x जो वैल्यू आएगा वो -1 से छोटा, -1 से छोटा यानी कि ये इधर जाएगा, है ना। तो आपको फंक्शन पता चल गया कि ये जब फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये x है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका -1 है और ये आपका 1 है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन जब आपका ऐसा रहे, ठीक है, तब हमें वैल्यू 0 लेना है, ठीक है। x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो या फिर x का वैल्यू x का जो वैल्यू है -1 से और छोटा हो, तब ये हमें वैल्यू लेना है और ये कंडीशन में ये वैल्यू लेना है। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -इन्फिनिटी को इन्फिनिटी तक जो दिया हो उसको स्प्लिट कर लेंगे। इसी फंक्शन को लिख लिया, इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से -1 चल जाएंगे, एज इट इज ये आप फंक्शन लिख देंगे पूरा, ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो -1 चले गए था तो यहाँ से स्टार्ट करना -1 से 1 तक जाएंगे, ठीक है। अगेन हम ये फंक्शन पूरा लिख देंगे, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 1 से इन्फिनिटी जाएंगे, 1 से इन्फिनिटी, अगेन ये फंक्शन पूरा लिख देंगे। अब देखो करना ये है कि देखो -इन्फिनिटी से हमें इन्फिनिटी तक जाना था, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाना था, ये फंक्शन हमने स्प्लिट कर लिया। ये क्यों किया, क्योंकि ये हमारे को यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू देखना है कि ये कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखो -इन्फिनिटी से -1 यानी कि -इन्फिनिटी से -1 रहता है, तब ये वैल्यू आपका ये इधर वाला मीन्स कि ये, तो इसमें f(x) का वैल्यू क्या लेना है, 0, ठीक है। तो इसमें f(x) का वैल्यू लेना है 0, ठीक है। अब देखो -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 यानी कि -1 से 1 अगर वैल्यू रहे तो f(x) जो है आपका क्या हो जाता है, ये आपका वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पे वो लेंगे, इसका क्या लेंगे, 1 - x स्क्वायर, f(x) यहाँ पे क्या लेंगे, देखो -1 से 1 अगर लिमिट रहे, मतलब -1 से 1 अगर है तो हमें फंक्शन लेना है ऊपर वाला, ठीक है, ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 से इन्फिनिटी यानी कि 1 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो अगेन ये 1 से अगर इन्फिनिटी जा रहे हैं हम, है ना, तो हमारा क्या वैल्यू लेना है, 0, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये इधर की किसके लिए गए थे, ये फंक्शन के लिए, और ये फंक्शन हमारा 0 होता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, f(x) यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, है ना। तो ये पूरा 0 अगर हो गया और ये भी पूरा 0 हो गया तो बचा क्या हमारे पास, ये सिर्फ, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एज इट इज, ठीक। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन -1 से 1 तक, ठीक है, f(x) इंटू e⁻i(x) इंटू dx। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा आ गया। अब देखो f(x) की जगह पे हमने ये सिर्फ वैल्यू पता किया, वो रख देना है, इंटीग्रेशन -1 से 1 x स्क्वायर इंटू e⁻i(x) इंटू dx। ये हमने ले लिया। अब देखो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने से पहले देखो सबसे पहले ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में टूटेगा। कैसे टूटेगा, देखो एक्सपोनेंशियल पार्ट आ रहा है और यहाँ पे फैक्टर पार्ट आ रहा है, तो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट मान लेंगे, इसको हम लोग सेकंड पार्ट मान लेंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इस फॉर्मेट में इंटीग्रेट करते हैं तो देखो कैसे होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ।
देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट को एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने एज इट इज छोड़ दिया। सेकंड पार्ट का क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो सेकंड पार्ट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स तो होगा ही, बट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आई एक्स, इसीलिए हमने यहाँ पे आई एस लिखा हुआ है, ठीक है, आई एस, ठीक है। तो आई एस लिखा हुआ है। अब देखो अब क्या करना है, माइनस लगा दिए फॉर्मूला से जो भी है। अब इंटीग्रेशन अब फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका -2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हमने ये फॉर्मूला से लिखा हुआ और ये क्या आ जाएगा, -2x, ठीक है। इसका हमने कर लिया और इसके बाहर एक इंटीग्रेशन लगा हुआ है। मैंने एक स्टेप आगे किया, बढ़ा के इसको सॉल्व किया है, तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया। अब देखो इंटीग्रेशन अब क्या बोल रहा है, सेकंड को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। जब सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो देखो ये इंटीग्रेशन के अंदर एक और इंटीग्रेशन है, ये ध्यान में रखना है। सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई एस एक्स बाई आई एस आएगा ना, ये आ जाएगा आपका ई टू द पावर आई एस एक्स एक्स बाय आई एस, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ये तो कांस्टेंट आ गया था तो इससे बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आ गया ये, ठीक है। अब ये तो इस इंटीग्रेशन का काम हुआ, इस इंटीग्रेशन का अगेन अगर काम करेंगे हम लोग तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा, अगेन हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, इसको इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो हमारा एक बार कुछ नहीं, ये एज इट इज सेम आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर क्यों जाता है, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो आई एस एक्स डिवाइड, एक बार तो आई एस तो यहाँ पे आया हुआ था, इसलिए हमने एक बार और क्या किया, ये दो बार इंटीग्रेट हो रहा है तो आई स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस अगर अब ये हो गया, अब देखो अब अगेन आपको क्या करना होगा, अगेन आपको थोड़ा सा मेहनत और करना ये है कि इसको अगर इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देना है फिर से, ठीक है। तो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखो अगेन हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा, आएगा, है ना। फिर अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर अगेन ये हमारा इसका इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे तो ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइड, एक बार तो यहाँ पे आई स्क्वायर एस स्क्वायर था तो एक बार और आई एस आ जाएगा तो आई क्यूब और एस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो लिमिट हमें ले लेना है -1 से 1, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ऐसे ही सॉल्व करना है, एग्जाम में आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखो अब क्या करना है हमें, एक बार वन को वैल्यू रख ले देंगे यहाँ से यहाँ तक में, और एक बार -1 को रख लेंगे। तो जब 1 को वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाता है, 1 -1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू ये आपका 1, ये 1 हो गया तो ई टू द पावर आई एस बाई आई एस प्लस, देखो ये प्लस क्यों आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ गया, ठीक है। आई का वैल्यू हमने 1 रखा इसलिए डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है। अब ये देखो ये लिख दें ई टू द पावर आई एस बाई आई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, -2। और यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, अपर लिमिट रख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो ई टू द पावर आई एस बाई आई क्यूब एस क्यूब, ठीक है। ये हो गया अपना अपर लिमिट वाला काम हो गया, माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट रखा, ठीक है। तो जब वहाँ 1 है, देखो यहाँ माइनस माइनस है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर देखो -1 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ 1 लिखा हुआ है। ये आपका अगेन देखो यहाँ पे -1 आ गया है ना, तो ई टू द पावर माइनस आई एस बाई आई एस आ गया, ठीक है। ये माइनस माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन हमने ये -2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे -1 एक बार ये इस वैल्यू रखेंगे तो ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बट ये माइनस तो रह गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। इंटू यहाँ पे देखो अगेन ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे बाहर, माइनस आई एस बाई आई एस स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यों, अगेन फिर क्या देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी -1 रखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई एस बाई एस आई क्यूब इंटू एस क्यूब। अब देखो ये 2 क्यों आया, 2 माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2, ठीक है। ये आ गया, हमने लिमिट रख लिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब देखो इसको सॉल्व कर देना है, तो ये देखो ये वैल्यू पूरा 1 और 1 -1 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखी, यहाँ ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बट हमने क्या किया, एक थोड़ा सा एक और स्टेप
इसमें बढ़ा दिया। आप कर सकते हैं डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं पूरे को, लेकिन हमने क्या किया 0 लिख लिया, एज इट इज़ लिख लिया, फिर इसको ऐसे एज इट इज़ लिख लिया, ये -2 ये एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो माइनस, ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो देखो कैसे होगा। माइनस ये 0 इंटू ये एज इट इज़ लिख दिए, फिर यहाँ पे देखो माइनस था, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा, +2 एज इट इज़ ये आपका आ गया, फिर ये माइनस सर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो गया है ना, ये भी पूरा पार्ट 0 हो गया। बचा क्या, जो बचा उसको लिख लेंगे, ये जो बचा इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, फिर इसको भी लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो सिंपल करना कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्व हो गया है लगभग। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, और देखो 2 को कॉमन सब में ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, आपको याद रखना है ये दो सब में से 2 तो कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे एस स्क्वायर ही माइनस एस स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि जो आई क्या है, एयोटा है। ठीक है, आई स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अगर आई स्क्वायर रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है, और अगर मान लो आई क्यूब रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। ठीक है, मतलब आई क्यूब रहे तो -i हो जाएगा, और आई स्क्वायर रहे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखो इस 2 को कॉमन ले लिया, और आई स्क्वायर है तो इसकी जगह पे -1 ले लिया। -1 को ऐसा स्क्वायर से इंटू करेंगे तो एज इट इज सेम आएगा, है ना। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई क्यूब है तो क्या ले लिया है, -i। ठीक है, यहाँ पे आई क्यूब है, देखो यहाँ पे आई क्यूब की जगह पे क्या लेना है, -i। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा आपको ये बता रहे हैं कि देखो हमने स्क्वायर को पहले किया है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर को भी इसके साथ रखा है, इसलिए घबराना नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ आ गया है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इसके हिसाब से बताता हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस ले लिए, e⁻⁻i ऐसा आ गया। ठीक है, डिवाइड, ये अगेन ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, तो माइनस ऐसा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाला अब लिखेंगे टर्म e⁻, ये 2 यहाँ से कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, e⁻⁻i ऐसा आएगा। ठीक है, अब डिवाइड, अब देखो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, आई क्यूब। ठीक है, आई क्यूब -1 सॉरी -i है। ठीक है, तो ये -i आ गया, यहाँ पे -i एक्स क्यूब जो था वो लिख दिया एज इट इज़, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, इसका तो काम हो गया है, प्लस फिर इसका लिखेंगे तो e⁻⁻i(-i)s क्यूब। ये -i क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो आई क्यूब है, आई क्यूब का क्या होता है, -i होता है, तो -i लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, -i है। ठीक, इक्वल टू, अब देखो 2 एच डी बाहर ले लिए। अब देखो ये दोनों का टर्म सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे और ये दोनों को ऊपर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये माइनस जो है, माइनस को बाहर, माइनस इसमें से हमने क्या कि इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस को जब कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है, e⁻⁻i(-i)s बाय, देखो ये दोनों को भी एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस को हम दोनों में से माइनस को कॉमन भी ले लिए, तो e⁻⁻is माइनस, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस e⁻⁻is डिवाइड, ये दोनों का एलसीएम -i(s)(s)³ ठीक है, अब देखो अब करना कुछ नहीं है, ये आपका एक फार्मूला में आता है। ये आपका फार्मूला कौन सा फार्मूला में आता है, देखो ये फार्मूला में आता है आपका, देखो अगर ऐसा रहे, ये पूरा टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, ये पूरा टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको पूरा टर्म दिख रहा होगा, सेम दिख रहा है, बस ये आपको 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 को क्या करना है, इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो ये माइनस था, माइनस क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस कर दिया है हमने, और ये जो पूरे जगह, इस पूरे जगह पे क्या लिख दिया है, इस 2 को यहाँ ले लेंगे तो ये 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x। तो हमने क्या लिखा हो यहाँ पे s के, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ x दिया हुआ, यहाँ पे s दिया हुआ, ये वेरिएबल चेंज है उस, और कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 sin s लिखा हुआ है, और नीचे एज इट इज ये जो है सो छोड़ दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये 2 को हम लोग यहाँ अगर ले जाएंगे तो ये आपको फॉर्मेट पूरा दिख जा रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस,
ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस छोड़ दो। अब ये सिर्फ इतने टर्म को अगर देखेंगे तो ये इतना टर्म हमको यहाँ पे सेम दिख रहा है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज है। इस सेम दिख रहा है, क्यों सेम दिख रहा है, बट ये 2 को यहाँ ले जाने के बाद ये सेम दिखेगा, ठीक है। तो ये 2 को हमने यहाँ ले गया है और नीचे एज इट इज जो रहता है वो उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब देखो ये वाले में, इस वाले में देखो ये आपको ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, क्या फॉर्मेट दिख रहा हो, ये पूरा फॉर्मेट ऊपर दिख रहा है ना, देखो ये सेम दिख रहा है, खाली सिर्फ क्या है, एस के जगह पे एक्स है, ठीक है। तो इस 2 को अगर मान लो हम यहाँ ले जाते हैं, टू कॉस एक्स कर लेंगे यहाँ पे, अगर मान लो 2 cos x, ठीक है, ये इस 2 को यहाँ ले गए तो 2 cos x कर लेंगे तो e⁻⁻i x प्लस e⁻⁻i x, ठीक है। ये अगर ये हो जाता है तो देखो यहाँ पे आपको ये सेम दिख रहा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देना है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या, ये इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे, सॉरी, ये जो माइनस है उस माइनस इस यहाँ पे जो माइनस है उस माइनस को भी हम लोग यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस फार्मूला से है, इसीलिए वो अभी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 2x हो जाएगा, 2 cos s वेरिएबल दिया हुआ है और नीचे क्या है, एस स्क्वायर माइनस था तो ये माइनस को हम लोग यहाँ ले गए, ठीक है, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो करना क्या है, इस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये दोनों में से एस क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो एस क्यूब हो जाएगा, सॉरी एस क्यूब हो जाएगा नीचे, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो इस पार्ट को पहले लिख लेंगे तो साइन यहाँ पे तो ये कॉमन चला गया है और ये भी कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, साइन एस, ठीक है। और ये देखो माइनस, ठीक है, ये 2 कॉमन चला गया। अब देखो यहाँ पे एस स्क्वायर था लेकिन हमने एस क्यूब को कॉमन लिया था तो एक एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस इंटू कॉस एस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए और ये एग्ज़ाम में आता है, हर साल आता है। आप इसको पढ़ के जाएँ, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँ, प्रैक्टिस कर लें 4-5 बार 10 बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही बेहतर हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, थैंक यू। एंड लेप्लास और इन्वर्स लेप्लास पे आपका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करें यार, दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, थैंक यू।